बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। इलेक्शन कमीशन के बाहर इस वक्त फारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो इस मुल्क के अंदर फॉरेन फंडिंग की बुनियाद रखने वाली जमातें हैं, उनको आज फॉरेन फंडिंग की फिक्र लाहक हुई है। आप ये देखें कि फजलुर रहमान, जिनकी अपनी पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद साहब, वो एक टीवी शो पे नहीं आते, मुतअद्दिद टीवी शोज़ के ऊपर आके इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि फजलुर रहमान को 2 बैरून मुल्क से जो है वो फंडिंग होती रही। वो लीबिया का नाम लेते हैं, वो इराक का नाम लेते हैं, और वो ये बात कह रहे हैं कि फजलुर रहमान साहब उनसे फंडिंग लेते रहे हैं। तो आज मैंने इलेक्शन कमीशन में ये जमा करवाया है कि आप बुला लें फजलुर रहमान साहब को भी। 24 फरवरी को नोटिस जारी हुआ 19 जमातों को, और हाफिज हुसैन अहमद साहब को भी बुला लें, मौलाना शेरानी साहब को भी बुला लें, जो इस बात का बार बार इजहार कर रहे हैं कि फजलुर रहमान ने फॉरेन फंडिंग ली है। और ये वो शख्स है जो फॉरेन फंडिंग का इल्ज़ाम पीटीआई के ऊपर लगा रहा था, लेकिन इनकी अपनी पार्टी के लोगों ने फजलुर रहमान की फॉरेन फंडिंग का जो है वो भांडा फोड़ दिया है। और अब वो ज़राए भी सामने आ जाएंगे जिन ज़रायों से फजलुर रहमान ने DI खान के अंदर, चक शहजाद के अंदर और मुल्क गिर जो जायदादें बनाई हुई हैं, वो लगता है उसी फॉरेन फंडिंग से बनी हैं। और ये भी समझ आ जाएगा कि जो लॉन्ग मार्चेस हुकूमत के अदम इस्तेहकाम के लिए किए गए, उसका खर्चा भी सामने आ जाएगा कि वो किस मुल्क ने जो है वो उठाया है। अब तो इनके नाम जो है वो खुल के सामने आ गए हैं। आप देखें कि फजलुर रहमान साहब इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करके गए हैं, यानी चोरी और सीना जोरी अपने हाथ फॉरेन फंडिंग के साथ रंगे हुए हैं, और फॉरेन फंडिंग लेने से किसी किस्म का इनको कोई इज्तनाब नहीं है, लेकिन दूसरों के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात ये लगा रहे थे। तो आज इनको इस चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा कि फजलुर रहमान साहब, कहाँ से आपको ये चंदा आया, उस चंदे के ज़राए कौन से हैं। आपकी अपनी जमात के JUI के खिलाफ फॉरेन फंडिंग की दरख्वास्त दायर करने के बाद इलेक्शन कमीशन के बाहर फारूक हबीब गुफ्तगू कर रहे हैं कि फजलुर रहमान साहब इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करके गए हैं, यानी चोरी और सीना जोरी अपने हाथ फॉरेन फंडिंग के साथ रंगे हुए हैं, और फॉरेन फंडिंग लेने से किसी किस्म का इनको कोई इज्तनाब नहीं है, लेकिन दूसरों के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात ये लगा रहे थे। तो आज इनको इस चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा कि फजलुर रहमान साहब, कहाँ से आपको ये चंदा आया, उस चंदे के ज़राए कौन से हैं। आपकी अपनी जमात के जो लीडरशिप है, हाफिज हुसैन अहमद, वो इस बारे में बरमला टीवी के ऊपर आके बार बार इस चीज़ का जो है वो इंकशाफ कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ का नोटिस ले। PPO 2002 के आर्टिकल 6(3) के तहत, इलेक्शन एक्ट 2017 के शिक नंबर 204 के तहत इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का ये परव्यू है। इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है कि वो इनको बुला सकते हैं और बुलाकर इसके ऊपर कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई का आगाज कर सकते हैं। आप देखें कि वो तमाम जमातें जो फॉरेन फंडिंग लेती रही हैं वो आज इकट्ठे हो गए हैं। आप देखें कि किस तरीके से इन्होंने एक शख्स को आगे लगाया, एक गड्ढा खोदा, उस गड्ढे के अंदर आज खुद गिरे हुए हैं कि इस मुल्क के अंदर फॉरेन फंडिंग की बुनियाद औरत की हुक्मरानी को ख़त्म करने के लिए इस्लामी निज़ाम के नाम के ऊपर नवाज शरीफ ने
$10 मिलियन जो है वो उसामा बिन लादेन से लिए थे, जो बेनजीर भुट्टो की किताब रिकंसिलिएशन के सफ़ा नंबर 201 के अंदर लिखा हुआ है, बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है, किसी से ढका छुपा नहीं है। वो बीबी की अपनी ऑटोबायोग्राफी थी जिसके अंदर वो इंकशाफ करके गए हैं। मैं आज फिर इनको चैलेंज करने लगा हूं कि फजल रहमान, अगर आपके हाथ साफ हैं तो आकर अपनी रसीदें यहां पर जमा करवाएं और आगे बताएं कि आपने लीबिया से, इराक से पाकिस्तान के खिलाफ काम करने के लिए किस एजेंडे के तहत पैसे लिए थे, उस पैसे से आपने पाकिस्तान के अंदर क्या, किस एजेंडे को जो है वो प्रमोट किया। आप किस मुंह से जो है वो बात करते हैं इस्लाम की? आपको तो जो है वो इस्लाम की नहीं, इस्लामाबाद की फिक्र होती है। आपको अपने खजाने की, अपना जाती पेट भरने की जो है वो फिक्र होती है। और मरियम सफदर वो भी गायब है। मैं उनको बार बार चैलेंज दे रहा हूं कि आए, आकर अपनी रसीदें इलेक्शन कमीशन के बाहर लेकर आए, ताकि पता चले कि आपके अकाउंट्स के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग आई है, जो फॉरेन फंडिंग आई है, जो टीटीओ के जरिए, जो जाली अकाउंटों के जरिए, जो चीनी वालों का, पापड़ों वालों का जो पैसा आया हुआ है, उसका हिसाब भी जो है वो सामने आ सके। लेकिन कोई चीज ये देने को तैयार नहीं है। आज इलेक्शन कमीशन में बाकायदा तौर के ऊपर वो वीडियो क्लिप्स भी जमा करवाए गए हैं, वो दरखास्त भी जमा करवाई गई है, और अब जो है फजल रहमान को लेने के जो है वो देने पड़ गए हैं। अब जवाब दो ये है, बताएं कि लीबिया और इराक से कितना पैसा इन्होंने लिया और उस पैसे से किस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान के अंदर किसके एजेंडे को जो है वो प्रमोट किया। ये सवाल मैं इनके पास छोड़ के जा रहा हूँ। ये बताएं कि पुराना केस चल रहा है जिसमें आपके जांच पेश नहीं होती, आज इस केस में हेरिंग की आपकी पेश नहीं होगी, आप इस मुद्दे की पीटीआई भी इस केस से भाग रही है? देखिए, बात ये है कि हम तो अपना तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो जमा करवा चुके हैं और कल ईसीपी की तरफ से जो है वो नोटिस मसूल हुआ कल शाम, और वकील की आपको पता है वकला की मुख्तलिफ अदालतों में मसरूफियात होती हैं, वो वहाँ में मसरूफ़ थे और इंशाअल्लाह अगली हेयरिंग के अंदर वो यहाँ पर मौजूद होंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम अब फोकस कर रहे हैं कि जिस तरह वज़ीर आज़म ने इनको खुला चैलेंज दिया है, वज़ीर आज़म साहब ने इनको खुला चैलेंज किया है, अब ये चूहों की तरह डर के क्यों छुपे हुए हैं ना, आए ना बाहर आके ये भी कि हम भी तैयार हैं, हमारी भी स्क्रूटनी जो है वो टीवी के सामने करें। ये क्यों डरे हुए हैं, ये इस चैलेंज को जो है वो कबूल क्यों नहीं कर रहे हैं? देखें, मुझे तो उम्मीद है कि इसका जो फैसला है वो जल्द इलेक्शन कमीशन करेगा, क्योंकि अब मामला जो है वो चल पड़ा है और बात वो लोग कर रहे हैं, मैंने जिस तरह पहले भी आपको कहा कि जो लोग खुद इस मुल्क के अंदर फॉरेन फंडिंग की बुनियाद रखने वाले हैं, जिनकी जमातों के अखराजात, जिनकी घरों के अखराजात, जिनकी तमाम जायदादें जो है वो फॉरेन फंडिंग से बनी हुई हैं, वो किस मुंह से फॉरेन फंडिंग का सवाल करते हैं? Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.